दोस्तों, आज के अनुपमा एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बरखा अनुपमा से कहती है कि आज तो तुम्हारी दोनों बेटियों को ही तोहफे मिल गए। छोटी अनु पाखी से पूछती है कि उसे किसने गिफ्ट दिया। पाखी बरखा का नाम ले देती है। अनु बरखा से कहती है कि आपने तो कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया। बरखा कहती है कि आज मैं तुम्हें भी गिफ्ट दूंगी। अनुपमा छोटी अनु को अंदर जाने के लिए कह देती है। वो बरखा से पूछती है कि आपको पाखी को इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। बरखा कहती है तो इसमें गलती क्या है। पाखी कहती है बरखा और अधिक से कि उसे पहले ही अपनी मम्मी का रिएक्शन पता था। अनुपमा पाखी से कहती है कि गिफ्ट अपनी हैसियत के हिसाब से लेना चाहिए। पाखी को समझाने की वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन पाखी बिल्कुल भी नहीं समझना चाहती। पाखी अनुपमा से पूछती है कि तब क्या हुआ था जब अनुज ने आपको इतना महंगा डायमंड नेकलेस दिया था, तब आपने अपनी हैसियत को क्यों नहीं देखा। अनुपमा कहती है कि पहली बात तो वो गिफ्ट उसके पति ने उसे दिया था और इसके लिए वो अपने पति की पूरी मदद भी करती है। वो उसके साथ काम करती है और पैसे भी कमाती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि पहले पैसे कमाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम इतने महंगे गिफ्ट ले सको। पाखी और अनुपमा के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। बरखा अनुपमा से कहती है कि अब बस भी करो। इधर लीला किंजल को मसाज दे रही होती है। किंजल को बहुत आराम मिलता है और वो लीला से कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं। काव्या भी आती है और लीला से मसाज करने के लिए कहती है, लेकिन लीला तो लीला है। वो कहती है कि क्यों, मुझे तुम्हारी मसाज क्यों करनी चाहिए। काव्या कहती है क्योंकि मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए, मुझे भी इसे एक्सपीरियंस करना है किंजल की तरह कि आप मसाज करती हैं तो कैसा लगता है। किंजल कहती है काव्या से कि वो तो अनुपमा का बनाया हुआ तेल चाहती है जिससे उसके स्ट्रेच मार्क्स भी कम हो जाएं। काव्या कहती है कि वाकई में अनुपमा बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। लीला अनुपमा की तारीफ़ सुनकर थोड़ी अपसेट हो जाती है और वनराज के पास चली जाती है। वनराज से कहती है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया किंजल के लिए वो सब बेकार गया। वो कहती है कि किंजल तो अनुपमा की तारीफ़ें करते करते थकती ही नहीं। लीला वनराज से पूछती है कि अब वो कहाँ जा रहा है। वनराज बताता है कि वो पाखी को घर वापस लेकर आने जा रहा है। काव्या ये सुनकर अपसेट हो जाती है और कहती है कि क्या वो भी वनराज के साथ चली जाए। लीला कहती है तो घर पे बैठ के अपनी आईब्रो बनवा। काव्या भी कुछ जोक बोलती है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इधर पाखी अनुपमा से पूछती है कि क्या वो कपाड़िया हाउस में रह सकती है। अनुपमा साफ मना कर देती है। बरखा कहती है अनुपमा से कि आखिर तुम्हारी दोनों बेटियां एक ही छत के नीचे क्यों नहीं रह सकती। अनुपमा बरखा से कहती है कि बेटी उसकी है, इसलिए ये फ़ैसला उसका है। इधर अनुज वापस आ जाता है और छोटी अनु को बढ़िया सा सिल्वर का डिनर सेट गिफ्ट करता है। छोटी अनु अनुपमा और पाखी को कहती है कि देखिए देखिए पापा ने मुझे क्या गिफ्ट किया। बरखा कहती है अरे ये तो सबसे महंगे और एक्सपेंसिव ब्रांडेड सिल्वर के डिनर सेट है ना। तो इस पर अनुज कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तोहफे की कीमत नहीं, उसमें छुपी हुई भावनाएं देखनी चाहिए। अंकुश बताता है कि ये स्पेशली अनुज ने ऑर्डर किए थे छोटी अनु के लिए। अनु और अनुपमा शॉक हो जाते हैं। अनुपमा इसके खिलाफ है कि आखिर अनुज छोटी अनु के लिए इतने महंगे गिफ्ट क्यों लेकर आ रहा है। अनुज बस उन दोनों को समझाता है। वनराज को इधर पता चलता है कि पाखी तो पहले ही कॉलेज से जा चुकी है। पाखी अनुज से पूछती है कि क्या वो कपाड़िया हाउस में रह सकती है। अनुज पूछता है कि पहले वनराज की परमिशन ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाखी कहती है कि अगर वनराज हाँ कर दे तब तो रह सकती है ना। अनुज हाँ कह देता है। अनुपमा चौंक जाती है और खड़ी रह जाती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे वनराज पाखी को अपने साथ लेकर चला जाता है। पाखी अनुपमा से कहती है कि ज़िंदगी में तो कुछ भी हो सकता है मम्मी, क्या पता कल मैं भी कपाड़िया हाउस में ही रहने आ जाऊँ। अनुपमा बस चौंक जाती है और खड़ी रह जाती है।